देखिए हमारे विद्यार्थीगण, थोड़ा सा सर्दी खांसी हुआ, गला बैठा हुआ है, लेकिन मैं पढ़ाना छोड़ूंगा नहीं। लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7 आप लोग पढ़ लिए होंगे, लिख लिए होंगे। अब लेक्चर 8 पढ़िए। ये चारों लेक्चर पढ़िएगा तब 52 क्वेश्चन VVI का होगा, 30 ऑब्जेक्टिव और 22 सब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन जो है इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बनाने बोले थे, बनाइए। तो बच्चे y का डिफरेंशिएशन dy/dx 5 बाहर, cos का माइनस साइन -3 साइन का cos है ना। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाए dy/dx का d2y/dx² हो गया। ये -5 हुआ। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, लिखते जाओ। cos x बहुत बच्चे बना लिए होंगे, हम जान रहे हैं। ये cos का होता माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन हुआ। अब ये d2y/dx² है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये 5 cos x और ये जगह -3 sin x। बच्चे माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस होगा। नहीं समझे तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस होगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा d2y/dx² बराबर -5 cos x -3 sin x का जो वैल्यू है बच्चा, ये y है, यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, तो 5 cos x -3 sin x का वैल्यू y है। अब एक काम करो बच्चे, इस y को इधर ले आओ, प्रूव हो जाएगा आपका d2y/dx² और प्लस y बराबर 0, और ये हो गया हम लोग का प्रूव्ड। चलिए, एक क्वेश्चन आपको बनाने दिए थे तो बहुत बच्चे बना लिए होंगे, है ना। अब जो मैं बताने वाला हूं वो टोटल VVI क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा। आज का टारगेट है एकदम से 6 गो क्वेश्चन बताएंगे VVI और लॉन्ग क्वेश्चन, और बहुत हिट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। लिखिए सॉल्व, क्वेश्चन लिखिए सॉल्व, एकदम मस्त क्वेश्चन है। The system of equations by matrix method. लिखिए 2x + 3y + 3z बराबर 5, x - 2y + z बराबर -4, 3x - y - 2z बराबर 3। चलिए, ये 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। आप आराम से बनाइए, 5 मिनट का टाइम लीजिए, एकदम ज्यादा टाइम मत लीजिए और तुरंत बनाइए। चलिए, हम टाइम ज्यादा देंगे नहीं, 5 मिनट का टाइम लीजिए और हमसे पहले बनाइए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, आज हम जितना क्वेश्चन बताएंगे टोटल लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। इस क्वेश्चन के लॉन्ग मतलब 5 मार्क्स वाला 6 गो लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, सब इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन मैट्रिक्स का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बनाइए। तो गला वाला बैठा हुआ है, थोड़ा सा गरिएगा नहीं हमको। बनाइए। तो लौंग खा लेते हैं, गला तो नहीं सूख रहा है। देखिए, लेट कैपिटल A बराबर लिखो, x का कोफिशिएंट 2, y का 3, z का 3। यहाँ x का कोफिशिएंट 1, y का -2, z का 1, x का 3, y का -1, z का -2, कॉमा कैपिटल X बराबर
ये लिखोगे एक्स वाई जेड, एंड आपका b बराबर लिखोगे बच्चे ये 5 माइनस 4 और ये आपका कितना हो गया 3। बोलिए 2 3 3 1 माइनस 2 1 3 माइनस 1 माइनस 2 5 आपका एक्स वाई जेड 5 माइनस 4 और 3। ठीक है, अब देखिए इतना माने है, देन तो है ना ये और एक्स को गुना करोगे ना, तब देखिए ये और एक्स को गुना करोगे तो आ जाएगा LHS वाला पार्ट, ये एक्स बराबर बी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन क्या 1 मान लो, चाहे स्टार मान लो, स्टार मान लो बढ़िया रहेगा, कुछ भी मान सकते हो, 1 भी मान सकते हो। तो ये इंटू एक्स बच्चों, ये इंटू एक्स। तो बच्चों ये और एक्स को तुम गुना करोगे ना, तो इसको इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे, तो ये वाला होगा LHS और बराबर बी है। तो ये और एक्स को गुना करोगे तो इधर लाएगा और बराबर बी इधर हुआ, यानी ये तीनों इक्वेशन को शॉर्ट में इसको लिख सकते हो मैट्रिक्स में, यानी ये इंटू एक्स बराबर बी इसको लिख सकते हो। ये और एक्स को गुना करोगे तो LHS पार्ट आएगा और बराबर बी है RHS, यानी ये तीनों इक्वेशन को तुम मैट्रिक्स में लिख सकते हो AX बराबर बी। मैट्रिक्स मेथड से बनाना है ना बच्चा। तो ये और एक्स को गुना करोगे तो ए वाला आ जाएगा और बराबर बी ये वाला हुआ। ठीक है, तो हमको एक्स चाहिए यानी एक्स वाई जेड चाहिए, कैपिटल एक्स और एक्स वाई जेड चाहिए। तो एक्स बराबर होगा ए इनवर्स बी। तो हम लोग का टारगेट है पहले ए इनवर्स निकालो। अब ये इनवर्स निकालने के लिए बच्चे पहले निकालना पड़ता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और फिर निकालना पड़ता है एडजॉइंट, तब निकलता है। अब ध्यान दो, अब नाव जो है बच्चे हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आराम से बनाइए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये हो जाएगा 2 3 3, फिर 1 माइनस 2 1, फिर 3 माइनस 1 माइनस 2। बनाइए इसका डिटर्मिनेंट, एक बार प्लस माइनस प्लस। अब जानते हो तो बच्चे जब 2 लेंगे तो प्लस में इसका रो और कॉलम हटाएंगे, तो जो बचेगा ना उसको तिरछा गुना करेंगे, दिस इंटू दिस 4 माइनस दिस इंटू दिस माइनस 1। ठीक, अरे भैया दिस इंटू दिस 4 माइनस दिस इंटू दिस माइनस 1। फिर लिखेंगे माइनस में प्लस माइनस प्लस, माइनस में लेंगे 1 को, तो 1 का रो और कॉलम हटाएंगे, तो जो बचा उसमें तिरछा गुना करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस 6 और दिस इंटू दिस माइनस 3। ठीक, फिर से ये माइनस माइनस में लेंगे इसको, इसका रो और कॉलम हटाएंगे, तो दिस इंटू दिस माइनस 6 नहीं, और यह माइनस दिस इंटू दिस माइनस 3 आपको बनाना है बच्चे, और ये होगा +3 है ना। ठीक है, इतना दिन नहीं पढ़े आप लोग, बहुत बच्चे नहीं पढ़े इतना दिन, कोई बात नहीं, अब पढ़िए, अब बनाइए जल्दी फास्ट, अब पढ़िए। अब बदमाशी कीजिएगा तब फिर आपको कौन बचाएगा, हम बता दिए आपको, कोई नहीं बचाएगा आपको। तो जब 3 लिया तो 3 का रो और कॉलम हटाओगे बच्चे, ये वाला बच्चा दिस इंटू दिस 3 हुआ, माइनस दिस इंटू दिस 3 माइनस दिस इंटू दिस माइनस 6। तो ये हो जाएगा बच्चे ये 2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5, ये -1, ये माइनस माइनस प्लस, तो -6 और +3 हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा +3 और 3 और 6 हो गया 9। तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, ये +3 और 9 × 3 = 27 है ना। अब देख लो, हमको लगता है कि 27 और 3 हो गया 30, 30 और 10 हो गया 40। अतः डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग का 40 हुआ, जो कि 0 नहीं है। तो जब 0 नहीं है इसका मतलब हुआ कि ये इनवर्स निकलेगा, इसका मतलब हुआ कि हैंस अतः ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बच्चे, तो ये इनवर्स एग्जिस्ट जब करेगा यानी इसका मतलब ये इनवर्स निकलेगा। मेन टारगेट ही हम कैपिटल एक्स निकालना, कैपिटल एक्स मतलब एक्स वाई जेड, तो कैपिटल एक्स बराबर होगा ये इनवर्स भी। तो पहला काम ये इनवर्स निकालना है, तो ये इनवर्स के लिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें। अब निकालिएगा एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालोगे?
तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है A11 कैपिटल A11 A12, फिर बोलो A13 A21 A22 A23 और फिर लिखिए A31 A32 A33 और ये बच्चे पावर टी मतलब ट्रांसपोज डैश भी लिख सकते हो। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो, है ना। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब एक काम करो बच्चे, पहले A11 निकालो, A11। तो A11 मतलब किसका कोफैक्टर? 2 का, घेरना नहीं तुम लोग, 2 का कोफैक्टर। तो 2 का रो और कॉलम हटाओ, तो जो बचेगा सो लिखो। ये बचा हम लोग का -2 1 -1 और ये -2, क्लियर। चलिए अब फिर A12 निकालो। तो ये देखिए, इसको डिलीट किया तो -2 1 -1 ठीक है। अब A12 मतलब किसका कोफैक्टर? 3 का। तो 3 का रो और कॉलम हटाओ, तो बचा 1 1 3 -2। ये बच्चा 1 1 3 और -2 बनाइए। फिर निकालेंगे A13, क्या निकालेंगे बच्चे? A13। कहीं गलती हुआ फिर आंसर आएगा नहीं। A13 मतलब 3 का कोफैक्टर, तो 3 का रो और कॉलम हटा, बचा ये वाला। ये बचा 1 -2 3 और -1। फिर निकालेंगे आपका A21 यानी 1 का कोफैक्टर, तो 1 का रो और कॉलम हटाओ, तो बचेगा 3 3 -1 आपका -2। तो A21 निकालेंगे, तो इसका रो और कॉलम हटाओगे तो 3 3 बच्चों 3 3, और ये हो जाएगा आपका -1 -2। थोड़ा सा टाइम लगता है, इजी है। फिर निकालेंगे A22 तो A22 निकालोगे तो -2 का रो और कॉलम हटाओगे, तो बचेगा 2 3 3 -2। ये बचेगा बच्चों 2 3 3 -2, है ना, 2 3 3 -2, ठीक है। फिर निकालेंगे ये आपका 2 3, तो ये 2 3 निकालेंगे तो 1 का रो और कॉलम हटाओ, तो 2 3 3 -1। ये 2 3 3 -1, इसे इसका निकाला है तो ये 2 3 3 -1। फिर निकालेंगे A31 बच्चों। A31 मतलब 3 का रो और कॉलम हटाओ। A31 मतलब कोफैक्टर 3 का, तो 3 का रो और कॉलम हटाओ, 3 3 3 3 बच्चों, और ये हो जाएगा -2 और 1। फिर इसका निकालेंगे तो इसका रो और कॉलम हटाओ, 2 3 1 1। ये आपका 3 2, इसी में टाइम लगता थोड़ा सा। ये 3 2 ने इसका रो और कॉलम, तो ये 3 2 निकाल रहे हो तो इसका रो और कॉलम हटाओ, तो 2 3 1 1 बच्चों, 2 3 1 1। कहीं गलती हुआ फिर पूरा गलती हो जाएगा। फिर निकालेंगे A32 3 3 यानी -2 का रो और कॉलम हटाओ, 2 3 1 -2 2 3 1 -2 2 3 आपका 1 -2। क्लियर होगा बच्चा? चलिए बनाइए, जल्दी बनाइए, फास्ट, एकदम लेट मत कीजिए, है ना। अब बताइए, 1 और 1 2 2 इवन में प्लस, 1 और 2 3 ओड में माइनस, 1 और 3 जोड़ने पर 4 4 ओड इवन में प्लस, 2 और 1 3 ओड में माइनस, 2 2 4 प्लस, 2 और 3 5 5 ओड में माइनस, 3 और 1 4 4 इवन में प्लस, 3 और 2 5 5 में माइनस, और ये 3 3 छिपल, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो देखिए 1 और 1 2 2 इवन में प्लस, 1 और 2 3 ओड ओड में माइनस, 1 और 3 4 4 इवन में प्लस, 2 और 1 3 3 ओड में माइनस। याद रखिएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए, दिस इंटू दिस हो जाएगा 4 और दिस इंटू दिस हो गया -1, तो ये हो जाएगा 5। चलिए ठीक है, दिस इंटू दिस -2,
माइनस दिस इंटू दिस 3, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 5, ठीक है। दिस इंटू दिस -1, दिस इंटू दिस -6, -1 और ये -6, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये 5 हो जाएगा नहीं। चलो ठीक है, ये हो जाएगा माइनस दिस इंटू दिस माइनस आपका 6 माइनस दिस इंटू दिस -3, तो हो जाएगा -3 और ये माइनस, ये हो जाएगा -3 यानी 3 हो जा रहा है आपका 3, ठीक है ना। ये इधर लीजिएगा तो दिस इंटू दिस -4 और 3 -4 और ये 9, ये हो जाएगा -13, ये हो जाएगा -2 है ना, और ये हो जाएगा -9, तो -2 और -9 -11 11 होगा। ये हो जाएगा आपका 3 -6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2 -3, 2 -3, ये -1 यानी 1, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -7, -2 और -3 -7, ठीक है। अब सबका वैल्यू बैठाएंगे इक्वेशन 1 में। अब सबका बैठाएंगे इक्वेशन 1 में। अब देखिए फ्रॉम 1, फ्रॉम कहां से बच्चों 1, बोलो एडजॉइंट ऑफ ए का मैं बात करूं बच्चे, तो ये 1 का वैल्यू 5, ये 1 का वैल्यू फिर 5 और फिर ये 1 वैल्यू फिर 5, अरे वाह। फिर ये 2 का वैल्यू हो गया 3, फिर हो गया 13, फिर हो गया 11, 13 माइनस में है ना, चलिए, और फिर 917 और पावर टी है फिर से 5 5 5 5 5 5 3 -13 11, 3 -13 11, 9 1 -7, 9 1 -7, देख लो फिर से 5 5 5 3 -13 11 9 1 और -7। अच्छा बताओ बढ़िया से, ये आपका टी हटेगा बच्चों, टी, तो ये टी हटेगा तो इसका रो कॉलम बन जाएगा, टी हटेगा इसका रो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। ये टी हटाओगे टी तो इसका रो कॉलम बन जाएगा 5 5 5, ये हो जाएगा 3 -13 11 और 9 1 -7, यानी इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, ठीक है। अब ये इनवर्स का सूत्र होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, तो बच्चों ये हो जाएगा हम लोग का 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 40, और ये हो जाएगा 5 3 9, ये 5 -13 1 5 11 -7। चलिए अब चलेंगे फ्रॉम चलेंगे स्टार, बोलो कैपिटल एक्स बराबर होगा ए इनवर्स बी, अब बनाइए। अब देखिए कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा 1/40 और ये हो जाएगा 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7 इंटू बी चाहिए हमको, क्या चाहिए बी। तो बी का वैल्यू अभी हम आपका देखिए इसके पहले मिटा दिए हम, अब बी जो लिखे होंगे आपका ये 5 -4 और 3, 5 -4 और आपका 3, 5 -4 और कितना 3, अब बनाइए। तो हो जाएगा कैपिटल एक्स बराबर 1 बोलो 40, अब इसको इससे गुना करेंगे तो ये होगा 25 और 25 और 4 तिया 12 और 9 तिया कितना 27, बनो जल्दी फास्ट, इसको इससे 25 13 चौके कितना होगा 52 और ये होगा 3, इसको इससे 5 5 25 और 11 चौक कितना 44 नहीं, और ये हो गया 7 21 फास्ट। तो कैपिटल एक्स बराबर 1/40 हो गया बच्चा, है ना। अब बनाइए देखिए, आपको बताते हैं 25 और 25 50 में 10 50 और 2 52, अब 52 में 12 घटेगा तो ये हो जाएगा 40, बिल्कुल सही। चलिए अब देखिए ये 50 और 25 75,
75 और 5 80 है ना। अब देखिए 25 25 जो है, अच्छा 20 और 20 40, 40 कट गया सपोज, है ना। अब बनाइए क्या बचेगा सो, जल्दी फास्ट, लेट मत कीजिए, फटाफट बनाइए जल्दी, सुपर फास्ट। जल्दी बनाइए, जल्दी फास्ट, लेट मत कीजिए। जैसे ये हो गया 65, 65 में 25 गया कितना होगा -40। अब कैपिटल एक्स मतलब हुआ एक्स वाई जेड माने हैं, तो 1/40 गुना करेंगे तो 1/40 को इससे 1, इससे गुना करेंगे 2, इससे -1। देयरफॉर x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर -1। ये हो गया हम लोग का आंसर। इसका आंसर आया 1, 2 और -1। चलिए, थोड़ा सा इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ये मैट्रिक्स वाला जो पोर्शन है इसमें बच्चे टाइम बहुत ले लेता है। अगला क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा से, ये बताओ VBA क्वेश्चन, मैक्सिमम बोले चाहे लोकल मैक्सिमम बोले चाहे रिलेटिव मैक्सिमम बोले, ये एक ही चीज होता है। और इसमें क्वेश्चन में क्लोज्ड इंटरवल नहीं रहता है। जब क्वेश्चन में क्लोज्ड इंटरवल रहेगा ना तो होता है ग्लोबल मैक्सिमम और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम, वो अलग चीज होता है। आज मैं बताऊंगा मैक्सिमम और मिनिमम का वैल्यूज। तो मैक्सिमम और मिनिमम का जब वैल्यू बताऊंगा तो ये बहुत VBA क्वेश्चन है और मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, बहुत इजी और VBA। लिखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम मतलब लोकल मैक्सिमम, इसका क्या और नाम है रिलेटिव मैक्सिमम। वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, लिखो 2x³ -15x² +36x और +11, बस 2x³ -15x² +36x और +11 बनाइए आराम से। इसको बनाने का दो मेथड बताए थे। पहला मेथड बताए थे हम क्लास में, एक बार डिफरेंशिएट करके साइन स्कीम, और दूसरा मेथड बताए थे आपका 2 बार डिफरेंशिएट कर। इसको बनाने का 2 टेक्निक हम क्लास में बताए हुए हैं। पहला मेथड था एक बार डिफरेंशिएट करके साइन स्कीम से जाओ, और दूसरा मेथड था बच्चों कि 2 बार डिफरेंशिएट करके बनाओ। आपको जैसे मन करे वैसे बनाइए, दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। चलिए 5 मिनट का समय लीजिए और तुरंत बनाइए। क्वेश्चन लिखिए पहले जल्दी, ये आपका काम रहा बच्चा बनाना। तो ये बहुत VBA क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमा का, है ना। बहुत हिट क्वेश्चन है बच्चे, इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। लेट इसको y मान लो बच्चे, इस जगह 2x³ -15x² +36x और +11 बच्चा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो स्टार भी मान सकते हो, अधिकतर लोग इक्वेशन फर्स्ट मानता है, इसको स्टार भी मान सकते हो इक्वेशन फर्स्ट, उससे कुछ होता नहीं है। इसका बनाने का 2 टेक्निक क्लास में जिक्र किए हैं, पूरा जी जान लगा के। जब यहां मैक्सिमम बोल रहे थे लोकल मैक्सिमम है और इंटरवल नहीं दिया, और अच्छी बात है। एक बार डिफरेंशिएट करके साइन स्कीम से बनाओ, या तो मेथड चेंज करोगे तो 2 बार डिफरेंशिएट करके बनाओ। मैं 2 मेथड बताया हूं, इसमें बनाइए।
बच्चे हम कहते हैं एक बार डिफरेंशिएट करो साहब और साइन स्कीम से बनाओ, और साइन स्कीम से नहीं बनेगा तब हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो गया 2 बच्चे, एक्स क्यू का हो जाएगा 3x², 15 बाहर हो गया, x² का हो गया 2x, ये 36 बाहर हो गया, x का 1 और 11 का क्या हो गया 0। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 30ax और प्लस 36। चलिए कॉमन लीजिए और खूब बढ़िया से आपका बनाइए। ये हो जाएगा 6x² माइनस 6x और प्लस 6, गुणनखंड कीजिए जल्दी। जल्दी। तो बच्चे ये हो जाएगा एक्स, हाँ 6 कॉमन लिए तो ये हो जाएगा 5 नहीं। अब बनाइए 6 कॉमन लिए 6 से भागा देंगे, 6 कॉमन लिए नहीं तो 6 से भागा देंगे, ठीक है। x² होगा बच्चा, ये -2x माइनस 3x और प्लस 6, जल्दी फास्ट। ये 6 कॉमन हुआ, x इंटू एक्स माइनस 2 और माइनस 3x माइनस 2। अब बनाइए ये हो जाएगा 6x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 3। ये निकला हम लोग का dy/dx। साइन स्कीम, साइन स्कीम बढ़िया रहे, एक बार डिफरेंशिएट करके साइन स्कीम से बढ़िया रहेगा। जल्दी बनाइए, आपको बनाने दी है, आप लोग हैं कि मेरे ही पीछे पड़े रहते हो कि आप बनाइए। तो मेरा टारगेट है कि आप लोग बनाइए साइन स्कीम फॉर dy/dx के लिए। तो देखिए क्या है साइन स्कीम का टेक्निक, ये हम बताएंगे नहीं फिलहाल। जिसको साइन स्कीम पढ़ना जाके चैप्टर 6 बढ़िया से पढ़ लीजिए, मेरा आपको वीडियो देख लीजिए। इसको रफ में 0 करेंगे तो x माइनस 2 को रफ में 0 करेंगे तो x का वैल्यू 2 होगा। इसको 0 करेंगे बच्चे 3 होगा। शुरू में प्लस है, 6 प्लस में है तो ये प्लस होगा, फिर माइनस होगा और फिर होगा प्लस। याद रखिएगा यहाँ प्लस है, प्लस माइनस प्लस, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो उल्टी माइनस प्लस माइनस। यहाँ प्लस है तो उल्टा प्लस माइनस प्लस, अगर यहाँ माइनस रहता तो उल्टा माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ट्रिक है उल्टा लेकिन बोलेंगे सीधा, ट्रिक है उल्टा। यहाँ प्लस है, प्लस ठोकर मिला माइनस, फिर ठोकर मिला प्लस। याद रखिएगा ट्रिक है उल्टा लेकिन बोलेंगे सीधा, ट्रिक है उल्टा लेकिन बोलेंगे सीधा। इंक्रीज किया पॉजिटिव में इंक्रीज, नेगेटिव में डिक्रीज, तो इंक्रीज किया डिक्रीज किया तो ये होगा मैक्स, डिक्रीज किया इंक्रीज किया ये होगा मीन। फिर से इंक्रीज किया डिक्रीज किया मैक्स, डिक्रीज किया इंक्रीज किया मीन। अब देखिए कैसे बनाएंगे। y हैज मैक्सिमम वैल्यू, y हैज मैक्सिमम वैल्यू 8x बराबर कितना 2। अब चलेंगे फ्रॉम स्टार, फ्रॉम कहां से चलेंगे स्टार, तो y मैक्सिमम होगा x बराबर 2 पर, फ्रॉम स्टार चलेंगे y मैक्स निकालेंगे, तो जहां जहां x है वहां 2 बैठा देंगे तो हो जाएगा y मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 गुने 2 स्क्वायर प्लस 36 गुने 2 प्लस 11, इसको बना लीजिएगा 39 आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 39। फिर बोलिए y हैज, यहां से y हैज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम को लोकल मिनिमम भी बोलते हैं, है ना। 8x बराबर आपका 3, 8x बराबर 3। तो बच्चे फ्रॉम स्टार जाइए आराम से। अब फ्रॉम स्टार जाओगे बच्चे तो y मीन निकलेगा, तो y मीन निकलेगा बच्चे, बनाइए। तो फ्रॉम स्टार में x की जगह 3 बैठाइए, 2 y मीन मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ y, तो 3 क्यूब माइनस 15 गुने 3 का स्क्वायर और 36 गुने 3
और +11, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 38 आएगा आंसर गारंटी के साथ। बनाइए, अभी कैलकुलेशन कीजिए, ऐसा नहीं कि बाद में कीजिएगा, लेट एकदम नहीं करना है, अभी तुरंत धड़ाधड़ बनाइए, जल्दी फास्ट। ये मेथड बहुत बच्चों को इजी लगता है, जिसको दूसरा मेथड पसंद है, आप जहां पर जो टीचर से पढ़े हैं वही मेथड से बनाना है। लेकिन आंसर आएगा 39 और क्या बच्चा 40। अगला क्वेश्चन 3D का देने जा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है। चलिए देखिए बच्चे, फाइंड द शॉर्टेस्ट distance between the lines, लिखिए वेक्टर r बराबर i प्लस j प्लस लैम्बडा 2i माइनस j प्लस k एंड वेक्टर r बराबर 2i प्लस j माइनस के बच्चों, और यहाँ म्यू है, लैम्बडा और म्यू रियल नंबर है, म्यू की जगह t भी रह सकता है, s भी रह सकता है। लिखिए 3i माइनस 5j और बच्चों प्लस ये हो गया 2k। लिखो i प्लस j प्लस लैम्बडा 2i माइनस j प्लस k और 2i प्लस j माइनस k और म्यू 3i माइनस 5j और प्लस 2k। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आराम से 5 मिनट में एंजॉय कीजिए, लेट मत कीजिए, जल्दी फास्ट, जल्दी। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला प्रत्येक आपका साल आता है क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में। 5 मिनट लगे 10 मिनट लगे, बच्चे खुद से बनाओ। तो जो 3D पढ़े हैं वही बना पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो 3D जो पढ़े हैं वही बना पाएंगे। देखिए 3D में लाइन होता है स्पेस में, अगर लाइन रहा ऐसे, लाइन रहा पैरेलल, समझे ना, और लाइन अगर ऐसे रहा तो उसका नाम है अस्क्यू। तो 2 फॉर्मूला से बनता है, पैरेलल रहे, पैरेलल का अलग फॉर्मूला, और अस्क्यू मतलब तिरछा हुआ, तो ये डिस्टेंस निकालना हुआ। 2 लाइन अगर पैरेलल है तो डिस्टेंस निकलेगा, और अस्क्यू मतलब तिरछा रहेगा फिर भी डिस्टेंस निकलेगा। तो कैसे जानेंगे कि पैरेलल है कि अस्क्यू है, सुन लो। अगर ये दोनों बिल्कुल सेम रहा, ये दोनों बिल्कुल सेम रहा तो ये होगा पैरेलल, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है तो जानिएगा अस्क्यू है। अस्क्यू मतलब तिरछा, ये हुआ पैरेलल, ये हुआ अस्क्यू। और अस्क्यू का डिस्टेंस याद रखिएगा, ये पैरेलल, देखिए अगर ये दोनों अलग अलग रहे तो अस्क्यू है, अस्क्यू मतलब तिरछा लाइन, और तिरछा लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों, और मैं बता देता हूं, ये वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 है ना, डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 बाय वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मोड, और ये पूरा का मोड। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब बच्चे लाइन रहेगा अस्क्यू, और पैरेलल का अलग होता है, पैरेलल का अलग होता है। पैरेलल का ये वाला होता है डिस्टेंस बराबर वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 और वेक्टर b का मोड, ये पूरा का मोड। लेकिन इतना तुम जान लो कि ये दोनों सेम रहेगा तब होगा पैरेलल लाइन, तब क्या होगा, पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस। लेकिन ये दोनों अलग अलग रहेगा ना बच्चा, तो वो होगा अस्क्यू मालिक। अस्क्यू मतलब 2 तिरछा स्पेस है, स्पेस में तिरछा लाइन है डिस्टेंस, तो ये दोनों अलग है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। इसका प्रयोग अभी हम लोग करेंगे नहीं।
तो देखिए हेयर यहाँ पर आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी, ये पहला लाइन है, तो ये वेक्टर ए वन और वेक्टर बी वन मानेंगे। हेयर वेक्टर ए वन बराबर आई प्लस जे कॉमा, इसका नाम है वेक्टर बी वन बच्चा, यह हो जाएगा 2i माइनस जे और प्लस के। आराम से 5 मिनट का टाइम लेके। इसका नाम है वेक्टर ए टू, ये हो जाएगा 2i प्लस जे माइनस के, और ये वेक्टर बी टू हुआ, ये हो जाएगा 3i माइनस 5j और प्लस 2k। ठीक है। तो इसका नाम है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस म्यू वेक्टर बी। तो ये पहला लाइन है तो वेक्टर ए वन वेक्टर बी वन, और दूसरा लाइन है तो वेक्टर ए टू और ये वेक्टर बी टू। ये दोनों अलग अलग है, बी वन बी टू अलग अलग है, तो लाइन अस्क्यू होगा। लाइन क्या होगा? अस्क्यू। अस्क्यू मतलब स्पेस में तिरछा होगा। तो ये डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? उसको डिस्टेंस बोलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलो, एक ही चीज होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखिए सबसे पहली बात सूत्र याद रखो तुम बच्चा, वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू, सब निकालो। तो पहले वेक्टर बी वन, सब व्यवस्था करो, पहले वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू निकालो, मोड निकालो, ये वाला निकालो और सब बैठाओ। तो बच्चे वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू, तो ये हो जाएगा आई जे और ये के हो गया बच्चे। ये बोलिए 2 माइनस 1 1 3 माइनस 5 और ये हो जाएगा 2। तो बच्चे जब आई लेंगे प्लस माइनस प्लस है ना, तो आई का रो और कॉलम हटाएंगे, तो दिस इंटू दिस माइनस 2, दिस इंटू दिस माइनस 5 माइनस जे। इसका रो और कॉलम हटाओ बच्चे, 2 दूनी कितना होगा 4, और ये दिस इंटू दिस 3, और ये होगा प्लस के। इसका रो और कॉलम हटाओ, ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा -3। अब बनाइए, एक बार लेंगे प्लस माइनस प्लस, आई लिया तो दिस इंटू दिस -2 माइनस ए -5, इसको लिया तो ये 4 और ये -3, के लिया प्लस में तो ये हो जाएगा -10 और ये -3। जल्दी बनाइए फास्ट, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं, थकाते हो हमें। जल्दी बनो बच्चे हर हाल में। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आई हो जाएगा, ये -2 प्लस 5, ये हो जाएगा -j, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा k, ये -10 और ये हो जाएगा +3। तो ये हो जाएगा बच्चे 3i, ये -j और -7k। ये हुआ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 हुआ। अब हमको चाहिए वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मोड। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बच्चों, -1 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 49, 49 10 50 और 9 √59 हुआ। क्लियर? अब देखिए अब कैसे बनेगा। अब एक चीज और चाहिए, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। तो बच्चे वेक्टर a2 है ना, अब हमको चाहिए वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। तो वेक्टर a2 यहां पर है बच्चे 2i प्लस j माइनस के माइनस वेक्टर a1 i प्लस j। अब बनाइए, ये हुआ वेक्टर a2 बच्चे, ये हुआ वेक्टर a1। तो बताइए 2i और i घटेगा बच्चा, तो i हो जाएगा, j और j कट गया तो कट जाएगा, तो लगता है कि 0j बचेगा और ये माइनस के, तो कौन 2i में i गया, i j कट गया 0j और ये हो गया माइनस के। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब देखिए नाम मतलब अब हमको चाहिए d मतलब डिस्टेंस चाहिए, d मतलब क्या चाहिए? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का सूत्र जो है बच्चे याद रखिएगा,
वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 है ना। वेक्टर ये अस्क्यू लाइन्स है, ये दोनों अलग अलग रहेगा, तिरछा लाइन है, दो तिरछा लाइन के बीच का डिस्टेंस स्पेस में लाइन होता है। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट बच्चे वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 बाय वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मोड। इसको आद कर जाइएगा साथी। तो बोलो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 यहां निकाले हैं 3i माइनस j माइनस 7k डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 भी निकाल दिए हैं, i प्लस 0j माइनस के बच्चे, और वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का जो मोड है ये √59 आ गया। अब बनाइए, तो गला फंस रहा है ना, तो फिर भी क्लास लेंगे, ऐसा बात नहीं है। तो सर्दी खांसी हो गया, ठंड का मौसम है, जानिए रहे आप लोग बढ़िया से। चलिए आई को आई के साथ बच्चे 3 हो जाएगा, है ना, आई का आई के साथ 3 हो जाएगा, जे का जे के साथ यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये के का के साथ कितना हो गया आपका 7 हो गया, नीचे √59 हुआ। बनाइए, तो ऊपर हो गया बच्चा 10 और नीचे हो गया √59। तो बच्चे 10 का मोड 10, √59 का √59 मोड इसलिए लिए हैं ताकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है ना। तो ये 10 बट्टा √59 यूनिट्स, डिस्टेंस को लिखते हैं यूनिट्स में, और ये हुआ आंसर 10 बट्टा √59, बिल्कुल सही। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा वो VVI क्वेश्चन होगा, और वो होगा LPP का बच्चा। अगला क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा वो VVI क्वेश्चन होगा, और वो LPP का क्वेश्चन होगा। नोट कर लीजिए, बहुत हिट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व the following लिखो ALPP ग्राफिकली लिखिए, मिनिमाइज जेड बराबर -3x + 4y subject to the constraints लिखो ax + 2y ≤ 8, 3x + 2y ≤ 12, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। चलिए, जो LPP पढ़े होंगे वो इस क्वेश्चन को लिखिए और बनाइए जल्दी फास्ट। जो LPP पढ़े होंगे वो बनाएंगे अपने से, और जो नहीं पढ़े होंगे बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लास में पढ़ाएंगे भी, है ना। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को बनाइए जो पढ़ लिए हैं। 5 मिनट टाइम दीजिए। चलिए आराम से 5 मिनट का टाइम दीजिए, खूब बढ़िया से एंजॉय कीजिए। एकदम क्वेश्चन पर लिख लो और फिर बनाओ। चलिए मैं बात करूंगा सॉल्यूशन का, बच्चों। सबसे पहली बात
वी ड्रॉ, हम लोग खींचते हैं, द लाइन्स, द क्या बच्चा, लाइन्स, इसको लाइन में कन्वर्ट करो, x प्लस 2y बराबर 8 इक्वेशन फर्स्ट, फिर आपका 3x प्लस 2y बराबर 12, इक्वेशन। ये दोनों लाइन को खींचिए, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे एग्जाम में, ग्राफ पेपर मिलेगा और उसी में बनाना है पेंसिल से, है ना। ग्राफ पेपर, ये जो मैं बनाऊंगा ग्राफ, वो ग्राफ पेपर एक मिलेगा पेज, उसमें बनाइएगा पेंसिल से। बाकी जितना लिखना उखना रहेगा सब लिखिएगा पेपर पर ही, और लास्ट में उसको पिन अप कर दिया जाता है वहां पर। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बात समझिए, ये वाई एक्सिस है बच्चों, ये है हम लोग का एक्स एक्सिस, एक्स, इधर एक्स डैश, ये हो गया बच्चा वाई, और ये हो गया वाई डैश। बनाइए तो बिल्कुल आसान। एक्स तुम जब 0 करोगे बच्चे, एक्स 0, तो 2y बराबर 8, तो y बराबर हो जाएगा 4, है ना। कटेगा तो जाएगा 1 2 3 4। जैसे एक्स 0 करोगे तो 2y बराबर 8, तो y बराबर 4, 1 2 3 4। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा x 0 और y 4। क्लियर। फिर अगर क्या करोगे, y 0 करते हो, तो y 0 करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x हो जाएगा 8, तो 1 2 3 4 5 6, अब और लंबा जाएगा नहीं, 6 7 8। तो बच्चे ये पॉइंट जो होगा x 8 और y 0। तो बच्चे इसको खूब बढ़िया से आप लोग मिला लीजिएगा। ये पहला लाइन हो गया बच्चे, पहला लाइन हम लोग का ड्रॉ हो गया। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, आप लोग भी लिखिए। इसको ग्राफ पेपर पर बनाना है, एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा। बस x 0 करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 2y बराबर 12 है, तो y बराबर हो जाएगा 6। तो ये 4 हो गया, 5 हो गया, और ये हो गया 6। ये पॉइंट जो होगा x 0 और y क्या होगा 6। क्लियर। x 0 करेंगे तो 2y बराबर कितना 12, तो y बराबर 6। ठीक है। अच्छा, अगर y 0 करेंगे तो 3x बराबर 12, x बराबर हो जाएगा 4, 1 2 3 4। ये पॉइंट हो जाएगा 4,0, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। ये हो गया लाइन नंबर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, यहाँ कंडीशन दिया है कि x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, यानी x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्यूशन होगा। और मेन रंगना, इसमें मेन है बच्चों कलर करना। तो कोई इसको कलर करता है, कोई इसको कलर करता है, कोई इसको कलर करेगा, कोई इसको कलर करेगा। इसको कलर करेगा तो बाउंड्री के भीतर है तो बाउंडेड होगा, इसको कलर करेगा तो बाउंड्री भीतर है तो बाउंडेड होगा, इसको कलर करेगा तो बाउंड्री के भीतर है बाउंडेड होगा, और इसको कलर करेगा तो अनबाउंडेड होगा। अब ये कलर तो एक ही होगा, ये वाला कलर हो, एक कलर हो, एक कलर हो, एक कलर हो, कोई एक ही कलर होगा। अब बताओ कौन कलर होगा, बनाओ। अब कलर वही कर पाएगा जो पढ़ा है क्लास में, जो नहीं पढ़ा है उसको मैं ट्रिक दे रहा हूं आपको थोड़ा सा। जैसे ये वाला पहला लाइन है, ये कौन लाइन है, पहला। तो ये पहला लाइन हम लोग का ए वाला है, पहला लाइन है ना जी। तो हम आपको बता दे रहे हैं ट्रिक, तुमको बताते रहे हैं ट्रिक। सबसे पहले बात, ओरिजिन हो गया 0,0, तो x के जगह 0 और y का जगह 0 बैठाओ। तो ये 0 और 0 बैठाओगे तो ये हो जाएगा 0। तो 0 लेस देन 8 सही है, तो 0 लेस देन 8 सही है। मतलब पहला का जो सॉल्यूशन होगा वो ओरिजिन तरफ होगा। अगर गलत होगा तो ओरिजिन तरफ नहीं होगा, ओरिजिन से बाहर होगा।
तो x के जगह 0, y के जगह 0 बैठाने पर ये 0 हुआ, तो 0 लेस देन 8 सही है। तो सही है, इसका होगा ओरिजिन तरफ। इसका किधर होगा? ओरिजिन तरफ, यानी ये ओरिजिन तरफ कलर होगा, ये कंफर्म है। नहीं समझा तो लेस रहेगा तो ओरिजिन तरफ यस। अच्छा, ग्रेटर देन रहेगा तो ओरिजिन तरफ नहीं होगा। फिर समझाते हैं, x 0 y 0, तो 0 0 बैठाने पर ये 0 लेस देन 8 सही है, लेस देन 0 8 सही है, तो ओरिजिन तरफ होगा। अगर गलत होगा तो ओरिजिन से बाहर होगा, यानी पहला का सॉल्यूशन ओरिजिन तरफ आ रहा है। ठीक है, दूसरा देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन बढ़िया से लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा जो लाइन है बच्चों, एक्स यहीं चेक करेंगे, ओरिजिन पर चेक करेंगे। सही होगा तो ओरिजिन तरफ होगा, और गलत होगा तो ओरिजिन से बाहर होगा। तो इसमें एक्स 0 वाई 0 ये 0 हो गया, तो 0 लेस देन 12 ये सही है। तो दूसरा का भी एर होगा सॉल्यूशन किधर? दूसरा का भी सॉल्यूशन हो रहा है ओरिजिन तरफ। दूसरा का भी सॉल्यूशन हो रहा है ओरिजिन तरफ। अब समझो कि कौन सा कलर होगा बच्चे, आराम से देखिए, आराम से देखिए, आराम से बनाइए। तो पहला का भी सॉल्यूशन इधर, कहीं गलती लिखा गया क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का बुक से सिलेक्ट किए हैं और बहुत हिट क्वेश्चन माना जाता है। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का बुक से हम ही आपका वीवीआई क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बनाइए। अब कौन कलर होगा, देखिए सबसे पहली बात को समझिए। ए वाला हो गया, ए वाला हो रहा है आपका, जहां दोनों कलर मिक्स होगा वही रंग आएगा, जहां दोनों कलर मिक्स होगा वही रंग आएगा। तो बच्चे ए वाला हुआ ब्लू कलर और ये हुआ ब्लैक कलर। तो मैं देख रहा हूं कि ये वाला ब्लू कलर, ये ब्लैक कलर, तो यहाँ पर दोनों मिक्सिंग हो रहा है, ये वाला सॉल्यूशन होगा। यहीं पर देखिए, ये हो रहा ब्लू कलर, ये हो रहा ब्लैक कलर, तो यहाँ देखिए ये हुआ ब्लू, ये हुआ ब्लैक, तो यहाँ दोनों कलर मिक्स हुआ, सॉल्यूशन यही होगा। ये हुआ, देखिए ये हुआ पहला का सॉल्यूशन और ये दूसरा सॉल्यूशन, तो यहाँ पर दोनों मिक्स हो रहा है, ये ब्लैक कलर ये ब्लू कलर, तो दोनों यही मिक्स हो रहा है, ये वाला कलर होगा। तो बच्चे आराम से एंजॉय करके बनाएंगे। फिर से ये वाला बच्चा क्या हुआ, ये फर्स्ट इधर जा रहा है, सेकंड इधर जा रहा है, तो ये वाला कलर होगा फर्स्ट इधर सेकंड इधर, तो दोनों जहां मिक्सिंग करेगा, जैसे यहां पर हुआ ब्लैक, जब भी कलर करना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सो बोल रहा है, ये हुआ ब्लैक ये हुआ ब्लू, यहाँ सिंगल कलर, यहाँ दोनों कलर, यही सॉल्यूशन होगा। ये हुआ ब्लू ये हुआ ब्लैक, तो दोनों कलर जहां मिक्स करेगा उसी का नाम है सॉल्यूशन। तो कॉर्नर देखिए, ये बाउंड्री के भीतर हुआ सॉल्यूशन, ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया और सी, 4 गो कॉर्नर पॉइंट है। अब बी कैसे निकलेगा? बी जो है ये पहला लाइन और दूसरा लाइन को सॉल्व कीजिएगा तो बी निकलेगा। तो बच्चों सॉल्विंग करो आप लोग, फर्स्ट को और सेकंड को, फर्स्ट को और सेकंड को बच्चे सॉल्व करो, कॉमा विगेट। तो फर्स्ट जो है ना बच्चा ए वाला है, x प्लस 2y बराबर 8 है, और सेकंड है 3x प्लस 2y बराबर 12। चलो इसको सॉल्व कीजिए, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कीजिए, एकदम बिल्कुल आसान है। ए ऑन सब्ट्रैक्टिंग कीजिए, ऑन सब्ट्रैक्टिंग कीजिए। एग्जाम में जो है ना खाली यही वाला फिगर बनाइएगा ग्राफ पेपर पर, बाकी टोटल जो लिखना है आपने ऐसे लिखना है। तो माइनस 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 2y कट गया, दिस और दिस घटेगा, तो दिस और दिस घटेगा तो -2x होगा, दिस और दिस घटेगा -2x, और दिस और दिस घटेगा तो हो जाएगा -4। दिस माइनस दिस करेंगे तो -2x, और दिस घटेगा तो -4 होगा। तो लगता है कि x बराबर होगा दिस कटेगा तो 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, 2 लगी हो रहा है। अब आपका पुट करो x बराबर 2 इन इक्वेशन आपका 1 में, तो ये जगह 2 प्लस 2y बराबर कितना 8,
तो 2y बराबर उधर जाके घटेगा 6, y बराबर कटेगा तो ये 3 होगा, है ना। तो ये पॉइंट बी निकलेगा 2,3, 2,3। देखो ax2 और y3 लग ही रहा है, ax2 और y3 लग भी रहा है। यहाँ 2 3 8 2 और 3, ठीक है 2 और 3 होगा। तो k को कॉर्नर पॉइंट हो गया 4, और चारों पॉइंट पर z का वैल्यू निकालेंगे। 4 को कॉर्नर पॉइंट हो गया बच्चा, O A B C बाउंड्री भीतर है, और चारों कॉर्नर पॉइंट पर z का मान निकालेंगे। तो जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमाइज निकलेगा। मिनिमाइज में लो मिनिमम वैल्यू, मिनिमाइज में लो मिनिमम वैल्यू। अब बनाइए आराम से। नीचे लिखिए फ्रॉम द एबव फिगर, फ्रॉम द एबव फिगर comma it is clear that the solution region, ये जो रंग दिए न पूरा, ये रंग दिए न जो पूरा, इसका नाम है सॉल्यूशन रीजन। क्या नाम है इसका? एक और नाम है फिजिबल रीजन। क्या नाम है? तो सॉल्यूशन रीजन बोलो चाहे फिजिबल रीजन, जल्दी लिखो। सॉल्यूशन रीजन लिखो चाहे फिजिबल रीजन लिखो। एज बाउंड्री के भीतर है तो बाउंडेड होगा, इज बाउंडेड, एंड द कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स जो होगा ओ होगा 0 0, फिर कॉमा ए होगा, ए हो गया हम लोग का कितना 4 0, फिर बी होगा 2 3, एंड फिर सी होगा ये हो जाएगा 0 4। तो 4 को कॉर्नर पॉइंट 0 0 4 0, आपका 2 3 नहीं, और आपका 0 4। अब चारों कॉर्नर पॉइंट पर जेड का मान निकालो। चार, बहुत हिट क्वेश्चन है ये। एलपीपी जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा ना साथियों तो पूरा इजी लगेगा, अभी थोड़ा टफ लगता होगा हम जान रहे हैं। ये चारों पॉइंट जो है पर जेड का मान निकालेंगे। अब 8 जेड 8 ओ पर चलेंगे 0,0 जेड का वैल्यू, तो जेड का वैल्यू वहां से -3x + 4y है ना। तो x के जगह 0 बैठाओगे तो -3 × 0 4 × 0, तो जगह -0 + 0 यानी 0, जेड का वैल्यू 0। फिर बच्चों 8 ये निकालो, ये हो गया 4,0, हमको जेड का मान चाहिए। तो इसमें बैठाना है -3 × x का वैल्यू 4 और 4 × y वैल्यू 0। इसमें x की जगह 4 और y की जगह 0। ये -12 + 0 ये हो गया -12। चलिए 8, अब मैं बात करूंगा b 2,3। तो बनाइए जल्दी, फास्ट जल्दी बनाइए। जल्दी बनाइए फास्ट। तो ये मैं बात करूंगा यहां पर x के जगह 2 y की जगह 3, तो ये -3 × x के जगह 2 और 4 × y की जगह 3। जल्दी बनाइए। x के जगह 2 और y की जगह 3, तो ये हो जाएगा -6 और ये +12, ये 6 होगा। लास्ट 8 c बराबर c हो गया 0,4, जेड का वैल्यू ये हो जाएगा -3 × x का जो वैल्यू है वो 2 है, 4 × y वैल्यू 3 है। x के जगह x के जगह 0, y की जगह 4, x के जगह 0
और y की जगह 4, x की जगह 0 और y की जगह 4 है ना। तो x की जगह 0, y की जगह 4, तो ये हो जाएगा बच्चों -0 और ये +16, ये हो जाएगा 16। तो मिनिमाइज जेड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चा? मिनिमाइज जेड। बनाइए फास्ट जल्दी। सबसे पहली बात 0, -12, 6 और 16 में अगर मैक्सिमाइज करता तो सबसे बड़ा 16 होता, मिनिमाइज कहेगा तो बहुत आदमी कहेगा 0 होगा, लेकिन नहीं, -12 होगा, क्योंकि -12 0 से भी छोटा है। बता तो सबसे छोटा कौन है? 0 की -12, तो मिनिमम वैल्यू -12 होगा। हम मैक्सिमाइज करता तो 16 होता। तो हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, तो जेड का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो -12 होगा। एट द पॉइंट ए हो गया 4,0। नोट कर लीजिए। तो बच्चे आराम से नोट कर लीजिए। तो इसका जो आंसर जो होगा वो आया हम लोग का मिनिमम वैल्यू -12। एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाए, बहुत हिट क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो मैं सेलेक्ट किया हूं वो प्रोबेबिलिटी से सेलेक्ट किया हूं और बहुत हिट क्वेश्चन है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है और सुपर हिट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिखिएगा, जो प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं बेस थ्योरम वही बना पाएंगे, जो नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, समझा देंगे, समझ में आ जाएगा, और जब मैं पढ़ाऊंगा क्लास में तो क्लियर हो ही जाएगा। चलिए फिलहाल क्वेश्चन लिखिए बच्चे, लिखिए बैग फर्स्ट contains 3 red and 4 black balls, and another bag second contains 5 red and 6 black balls, and 1 ball is drawn. आराम से एट रैंडम, क्वेश्चन लिखिए एट रैंडम, फ्रॉम वन ऑफ द बैग, फ्रॉम वन ऑफ द बैग, and it is found to be red, and it found to be red। आप पहले क्वेश्चन लिखिए, आप लोग पहले क्वेश्चन लिखिए फिर ट्राई कीजिएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that it was drawn from back second। देखिए क्या है, पहला बैग में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स है, दूसरा बैग में 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स है। एगो बॉल को खींचा जा रहा है,
एक बॉल को खींचा जा रहा है ना, एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग, कोई भी एक बैग से एक बॉल खींचा जा रहा है और ये पाया गया बच्चा रेड। क्या पाया गया? रेड। क्या पाया गया? रेड। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये सेकंड बैग से खिंचाया होगा? दो बैग है, दोनों बैग में रेड और ब्लैक बॉल है, तो दो बैग में पहले एक बैग चुना होगा और उस बैग से एक बॉल निकाला होगा। तो निकाला तो क्या पाया गया? रेड। तो रेड पाया गया, तो रेड फर्स्ट में भी है और सेकंड बैग में भी है। तो बच्चा क्या प्रोबेबिलिटी कि सेकंड बैग से ही लिया होगा? क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्वेश्चन को समझिए, लगेगा आपका 5 मिनट। सॉल्यूशन बच्चों, दो गो बैग है, ए हो गया बैग फर्स्ट बच्चों, बैग फर्स्ट, ए बैग सेकंड हो गया। किसी तरह फिगर बना सकते हैं, फिगर ऐसे भी बना सकते हैं गोल गोल करके कि पहला बैग दूसरा बैग मान लिए, पहला बैग में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, दूसरा में 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल है, 3 4 5 और 6। तो दोनों बैग में कोई एक बैग से एक बॉल निकाला गया और पाया गया रेड। क्या पाया गया? रेड। तो रेड पाया गया तो फर्स्ट बैग से भी रेड निकल सकता है, सेकंड से भी। तो क्या प्रोबेबिलिटी कि सेकंड बैग से ही निकला है? बिल्कुल आसान। इसको मान लो E1, इसको पहले बैग चुना होगा, पहले क्या चुना होगा? बैग। तो बैग के दो गो, तो पहला बैग चुनने का प्रोबेबिलिटी 1/2, कारण दो एक बैग भी है, तो पहला का हाफ और दूसरा भी हाफ होगा। तो लेट E1 एंड E2, तुरंत बन जाएगा 5 मिनट में, E2 आर द इवेंट्स ऑफ selecting bag first and bag second, ठीक है, रिस्पेक्टिवली देन PE1 मतलब पहला बैग चुनने का प्रोबेबिलिटी 1/2, अरे दो गो बैग है तो पहला बैग चुनने का 1/2, एंड PE2 मतलब दूसरा बैग चुनने का भी हो जाएगा 1/2, पहला बैग का भी 1/2, दूसरा बैग का भी 1/2। अच्छा, एक बॉल जो खींचा वो क्या पाया गया? रेड। तो रेड को ए मान लो, लेट ए बराबर द इवेंट ऑफ ड्रॉविंग ए रेड बॉल, ये क्या? रेड बॉल। द इवेंट ऑफ ड्रॉविंग ये क्या? रेड बॉल। देन ई से प्रोबेबिलिटी ए से रेड बॉल बाय E1, तो ए मतलब रेड बॉल खींचने की प्रोबेबिलिटी बाय E1 मतलब पहला बैग से, तो पहला बैग में रेड कितना है? 3, और टोटल कितना हो गया? 7, 3/7 है ना। एंड पी से प्रोबेबिलिटी ए से रेड बॉल खींचने का बाय E2 मतलब सेकंड बैग से, सेकंड बैग में रेड कितना है? 5, और टोटल कितना है? 11। क्लियर हो? अब वी हैव टू फाइंड, हमको ज्ञात करना कि पी से प्रोबेबिलिटी निकालिए कि ए से आपका किस E2 मतलब सेकंड बैग से चोरी हुआ है, E2 मतलब सेकंड बैग से चोरी हुआ है, और बाय ये दिया है कि रेड है, ए को रेड मान ली। तो क्या प्रोबेबिलिटी कि सेकंड बैग से चोरी हुआ और दिया हुआ है कि है रेड है? सेकंड बैग बोल रहा है इसलिए E2/A, फर्स्ट बैग पूछता E1/A। अब लगेगा बच्चों बाय बेस थ्योरम, तो बच्चे बेस थ्योरम जो होगा PE2/A का सूत्र मैं बताता हूं, PE2 इंटू PA/E2 बाय PE1 इंटू PA/E1 और प्लस PE2 इंटू PA/E2 बच्चों। तो बना लीजिए, सबको वैल्यू उठा दीजिए, सबका वैल्यू बैठाइए और दंदनाक बनाइए, लेट मत कीजिए।
जो आएगा मेरा आंसर आएगा, जल्दी फटाफट बनाइए, जल्दी फटाफट। तो Pe2 का जो वैल्यू है वो 1/2 है बच्चा। Pa/E2 का वैल्यू 5/11। फिर बोलो Pe1 का वैल्यू 1/2, Pa/E1 का 3/7 प्लस Pe2 का वैल्यू हो गया 1/2 और Pa/E2 का हो गया 5/11। 5/11। अब देखिए ये 1/2 इंटू 5/11, 1/2 कॉमन लोगे तो ये 3/7 और प्लस ये 5/11, 1/2 कट गया। जल्दी फास्ट, कहीं गलती हुआ देख लीजिएगा। ये 5/11 एलसीएम लीजिएगा तो 7 × 11, 11 तिया 33 और 7 × 5 35, 11 कट गया तो कितना होगा बोलो? ये हो जाएगा 5 ऊपर जाएगा, 5 सत्ते कितना होगा? 35, 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा 68। कहीं गलती होगा तो देख लो, लेकिन मेरे हिसाब से सही है। कैलकुलेशन में अपना बुझा लीजिएगा। फिर से Pe2 1/2, Pa/E2 5/11, बिल्कुल सही। Pe1 1/2, Pa/E1 3/7, ठीक है। Pe2 हो गया आपका 1/2 और Pa/E2 हो गया 5/11, ठीक है। 1/2 कॉमन लिए, 1/2 हाँ हेलो हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए। हाँ तो ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, थोड़ा सा फोन करते हैं 2 मिनट में। हाँ ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 और ये 68 आंसर हो गया। कहीं गलती नहीं है, अब गलती कहीं होगा तो अपना देख लीजिएगा। चलिए जल्दी फटाफट, थोड़ा सा आराम से, लेट मत कीजिए। आपका काम है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, एकदम 2 मिनट का VVI इवेल्युएट। आज का आखिरी क्वेश्चन इवेल्युएट, बहुत हिट क्वेश्चन और VVI। π/6 और ये π/3 और ये हो जाएगा dx/1 प्लस √10x, √10x। तो बच्चे खूब बढ़िया से सॉल्यूशन करेंगे। इसको I मान लो बच्चे, क्या मान लो? I। π/6 ये π/3, ये हो गया dx। 1 को लिखेंगे 1/1 बच्चा, इसको लिखेंगे √sin x और नीचे लिखेंगे √cos x। तो I बराबर ये π/6 और ये π/3, ये हो जाएगा dx। ये एलसीएम लेंगे तो ये हो गया √cos x। इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा √cos x, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा √sin x। तो ये I बराबर जो हो जाएगा π/6 और ये हो जाएगा π/3, ये ऊपर जाएगा तो √cos x और ये हो जाएगा √cos x और ये प्लस √sin x और ये हो गया dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब बनाइए आराम से। एक प्रॉपर्टी बच्चे याद रखिएगा, थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी जो है हर हाल में याद रखिएगा। प्रॉपर्टी कि ए से बी है, ए से बी, f(x) dx का प्रॉपर्टी बच्चों ए से बी f a प्लस b माइनस x, ये याद रखिएगा। ए से बी f(x) dx का प्रॉपर्टी में गुण होता है ए से बी, तो x की जगह a प्लस b माइनस x याद रखिएगा हर हाल में। एकदम 2 मिनट में क्वेश्चन लॉक करेंगे हम। अरे एक बात और नोट, π/6 और π/3 जोड़िएगा तो एलसीएम 6 होगा, तो ये हो जाएगा π प्लस 2π, ये हो जाएगा 3π/6, ये हो जाएगा π/2। इसको जरा ध्यान रखिएगा। तो ए से बी रहेगा तो x के जगह a प्लस b माइनस x। तो बच्चों आराम से, तो ये π/6 है और ये π/3 है, समझिए।
तो ए से बी है तो एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स, ए से बी है तो एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स। तो यहां पर ए से बी है, ये पाई बाय 6 है बच्चों, तो ए से बी है तो ए एक्स के जगह, तो ए एक्स के जगह ए प्लस बी माइनस एक्स करेंगे। तो एक्स के जगह क्या करेंगे, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स। तो पाई बाय 6 और पाई बाय 3 जोड़िएगा तो होगा पाई बाय 2, तो हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। एक्स के जगह होगा ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ए और बी, ए प्लस बी के जोड़िएगा पाई बाय 2 और पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो हो जाएगा कॉस बच्चों पाई बाय 2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा बच्चों साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। फिर समझाते हैं आपको, फिर से ए से बी रहेगा तो एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ ए से बी है तो एक्स की जगह क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो दिस प्लस दिस करेंगे तो पाई बाय 2 होगा। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, तो ए प्लस बी का वैल्यू आ रहा है पाई बाय 2, क्या रहा है, तो ए और बी है तो ए प्लस बी का वैल्यू आ रहा है पाई बाय 2। तो ए से बी है तो एक्स के जगह ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ए से बी है तो एक्स के जगह ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ए प्लस बी, तो पाई बाय 6 से पाई बाय 3 है तो एक्स की जगह होगा पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स, तो पाई बाय 6 और पाई बाय 3 जोड़ने पर पाई बाय 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स, तो दिस और दिस जोड़ने पर पाई बाय 2 हो रहा है। ए से बी है तो एक्स के जगह ए प्लस बी माइनस एक्स करेंगे, तो ए प्लस बी करेंगे तो पाई बाय 2 माइनस एक्स आ रहा है, ए प्लस बी माइनस एक्स करेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स आ रहा है, और फिर आई बराबर ये जगह पाई बाय 6 से पाई बाय 3, ये रूट हो गया कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा बच्चों साइन थीटा, और ये होगा कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा बच्चों साइन थीटा, और साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये डीएक्स इक्वेशन 2। cos पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा cos थीटा। अब एडिंग करेंगे, जल्दी बनाइए फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे देखिए वी गेट एकदम आसान है, जैसे पाई बाय 6 से पाई बाय 3, तो एक्स की जगह पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स है, तो पाई बाय 6 और पाई बाय 3 जोड़ने पर पाई बाय 2 आ रहा है। चलिए बनाइए, 1 और 2 जोड़िए, 1 मिनट में क्वेश्चन बन जाएगा, बन गया। तो बच्चे आई और आई मालिक हो गया 2i हो गया, ये पाई बाय 6 और ये हो गया पाई बाय 3, तो इसको और इसको जोड़िएगा तो जोड़िए रूट कॉस एक्स, नीचे रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये रूट साइन एक्स, नीचे रूट साइन एक्स और प्लस रूट कॉस एक्स, और ये हो गया हम लोग का dx। 2i बराबर पाई बाय 6 से पाई बाय 3। अब एलसीएम लेंगे बच्चों, तो होगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये होगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और ये होगा डीएक्स। बनाइए जल्दी, कॉस हो गया साइन, साइन कॉस हो गया साइन, साइन हो गया कॉस। बनाइए, तो हमको लगता है कि दिस और दिस कट गया। अब बनाइए जल्दी फटाफट। तो 2i बराबर हो जाएगा ये पाई बाय 6 से पाई बाय 3 और ये 1 dx, तो 1 का हो जाएगा ax और पाई बाय 6 से पाई बाय 3, तो 2i हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 6 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। जल्दी फास्ट बनाइए, तो लेट ज़्यादा हो रहा है, क्लास भी लेना हमको ऑफलाइन, क्लास भी लेना ऑफलाइन, थोड़ा सा टाइम एकदम लेट हो रहा है। जल्दी बनाइए, 2i बराबर हो जाएगा एलसीएम 6, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई, तो 2i बराबर पाई बाय 6, तो i बराबर हो जाएगा पाई बाय 12, कहीं गलती होगा देख लीजिएगा, ये पाई बाय 12 आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बच्चे लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8 चारों लेक्चर जोड़िएगा, 52 क्वेश्चन हो जाएगा। ये VVIR टोटल क्वेश्चन NCERT का दिए हैं, और टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, सब हिट क्वेश्चन है। अब फिर इसके बाद फिर भेजना शुरू करेंगे लेक्चर 9, लेक्चर 10, लेक्चर 11, लेक्चर 12,
है ना। ये चारों लेक्चर में फिर 30 ऑब्जेक्टिव और 22 सब्जेक्टिव भेजेंगे, वेट कीजिएगा। चलिए एंजॉय कीजिए, ठीक बच्चों, एंजॉय करो, तैयारी करो बढ़िया से। ओके।